आज का टॉपिक है कांट्रा एंट्री। सबसे पहले हम समझते हैं कि कांट्रा एंट्री होता क्या, ठीक है। पहले में तो ये क्या होता है, ये दो ट्रांजैक्शन होता है कि which is related to कैश एंड बैंक। वो ट्रांजैक्शन जो कि रिलेटेड किससे हो, कैश और बैंक से, और कुछ भी ना हो बीच में, ठीक है। अब रिलेटेड टू मतलब क्या होता है, अब कहने का मतलब कैश डेबिट हो तो ये क्रेडिट हो, ये डेबिट हो तो कैश क्रेडिट हो, ठीक है। तो ये रिलेटेड टू कहने का मतलब ये है, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो कैश बैंक को बीच में, कैश बैंक को बीच में, इसको कांट्रा एंट्री बोलता है। अब इसका 3 केस बनता है, ये 3 केस बनेगा, मैक्सिमम 3 केस होता है, चौथा कोई नहीं होता। फर्स्ट में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो कहाँ, इनटू द बैंक, अपना बैंक में, तब एक केस होगा। अब इस दूसरा, अगर कैश निकालते हो चेक से या कैसे भी, यानी कि विड्रॉ करते हो फ्रॉम बैंक, चाहे एटीएम, ये भी लिख देता हूँ। अब ये बैंक में डालो या मशीन में भी डालो, एटीएम मशीन में भी होता है ना जमा, एटीएम मशीन से भी जमा कर सकते हो, जो मशीन बोलते हैं उसको एटीएम नहीं बोलते हैं, डिपॉजिट मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो कैश डिपॉजिट करोगे तो बैंक में करो या मशीन में करो, चाहे कैश निकालो एटीएम से चाहे बैंक से चेक काट के। एक होता है कि फंड ट्रांसफर, टीएफ ट्रांसफर। अब तीनों केस में देखते हैं क्या होता है। एक केस है कि डिपॉजिट, विड्रॉ, फंड ट्रांसफर, लेकिन ये ट्रांसफर का थोड़ा सा एक क्या देखना है कि ये कहने का मतलब बिजनेस का जो फंड ट्रांसफर कर रहे थे, ए एंड बी दोनों बैंक सेल्फ होना चाहिए, मतलब खुद का होना चाहिए, ओनर का होना चाहिए चाहे बिजनेस का होना चाहिए। होने का मतलब दूसरे को बैंक में ट्रांसफर नहीं, अपने बैंक होना चाहिए, अपने कंपनी का। अब HDFC में 2 है, चाहे HDFC में SBI का आता है, ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं फंड ट्रांसफर। अब इसमें एक कंडीशन है, ये हो इस केस में हो या फंड ट्रांसफर में हो, तीनों में एक कंडीशन है कि ऑपरेटेड बाय सेल्फ, ये मस्ट है। अब एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कैश डिपॉजिट किया किसी ने कर दिया तो वो तो आपका कोई पेमेंट आया होगा, वो तो रिसीव कर लिया सन्डी डेप्टर से। ये अगर पैसा निकाले, अब किसी के नाम पे चेक काट दिए, चाहे एटीएम से निकाल के दे दिए, कैसे भी दे दिए, तो ये तो पेमेंट टाइप का हो गया, कांट्रा नहीं हुआ। सेम ऐसा है, दूसरे के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर दिए तो ये तो पेमेंट टाइप का हो गया, आपका होगा तब ना ट्रांसफर होगा। तो तीनों केस में सेल्फ होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर सेल्फ कैसे पता चलेगा, तो ये ना जो डिस्क्रिप्शन होता है पासबुक का, पासबुक होता है चाहे बैंक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट, इसमें पार्टिकुलर में सेल्फ लिख के आता है, चाहे उसको पार्टिकुलर बोलते हैं, कहीं डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब इसको हिंट देता है पूरा पार्टिकुलर किसको पेमेंट गया क्या हुआ, तो इसमें सेल्फ लिख के आता है। तो अब बताओ मेरे को कि कैश डिपॉजिट सेल्फ होगा तभी पता चलेगा। तो कैश डिपॉजिट बैंक से करोगे तो चेक पे सेल्फ होगा, एटीएम में मशीन में करोगे कैश डिपॉजिट तो खैर मशीन से ही करोगे, कैश निकालोगे तो सेल्फ लिख के निकालोगे, ठीक है। अगर ट्रांसफर करना है तो खैर अपने अकाउंट होगा, लेकिन ओनर सेल्फ करेगा, ठीक है, मालिक सेल्फ ऑपरेटेड है। अब तीनों केस का एक बार एंट्री देखते हैं हम लोग। एक केस में देखते हैं, अगर कैश आप डिपॉजिट करोगे बैंक में तो आपको जैसे जनरल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पता होगा कि जहाँ पे पैसा जाता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, है ना। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में ही आता है, किसी वीडियो में बताऊंगा एक पूरा डिटेल।
तो बताइए कैश डिपॉजिट करोगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपके पास से कैश चला जाएगा। तो इसमें बैंक अकाउंट टू कैश यही एंट्री होता है। अब जो भी हो 1000 हो या 2000 हो। दूसरा केस में कैश निकाल रहे हो तो आपके पास कैश आया ना, आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट DR2 किससे आया? बैंक से आया, बैंक से आया। इसको हम लोग जो भी अमाउंट लिखना है वो लिखना। तीसरा केस में अब जिस बैंक में गया वहां पे अमाउंट बढ़ जाएगा, जिस बैंक से गया वो माइनस हो जाएगा। तो मान के चले ए बैंक में गया तो ए अकाउंट डेबिट टू बी बैंक से गया, बी बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इसको हम लोग 1000 ठीक है। तो ये 3 केस ही बनता है। अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक बढ़ जाता है, कैश घट जाएगा, ठीक है। कैश निकालते हो बैंक से तो कैश आ जाएगा, बैंक से आ जाएगा, कैश आएगा बैंक से आएगा। ये ट्रांसफर के केस में जिस बैंक में गया उसको डेबिट, जिस बैंक से गया उसको क्रेडिट। 3 ही केस है। अब देखते हैं टेली में क्या होता है। इससे ज्यादा काउंटर में नहीं होता है। आपको ये हेल्प करेगा स्टेटमेंट से, चाहे पासबुक के पार्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। चलिए देखते हैं टेली में, बहुत आसान है। शुरू करते हैं टेली। ऑल टैप करके अपन कंपनी खोल लीजिए। फिर चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। इसी में काउंटर एंट्री है, F4 कर दीजिए, चाहे काउंटर पे क्लिक कीजिए। आज का डेट लीजिए, तो आज हो गया आपका 13/9/23। अब ये ऊपर वाला अमाउंट जो है, अकाउंट जो पूछ रहा है, ये हमेशा डेबिट वाला है। अब जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे तो कैश हमने डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, और कैश जमा किए तो कैश तो माइनस हो गया, कम हो गया। तो ऊपर बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब बैंक इसमें HDFC बना हुआ है, सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक के कोई से भी लेजर बनेगा तो उसको अंडर में बैंक अकाउंट डालेगा, OD गलती से मत डालेगा, ठीक है। क्या चीज डिपॉजिट कर रहा है? कैश। कितना कर रहा है? अब देखिए इसमें कैश में भी बैलेंस नहीं है, रेड आ रहा है। तो इसमें कंट्रोल इंटर करके यहाँ पे बैलेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डाल लीजिए, यहाँ पे 50,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस। इस पे भी एक वीडियो बनेगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, कब पैसा आता है उसको ओपनिंग में डालते हैं, कब इंट्रोड्यूस करते हैं, कब कैपिटल में डालते हैं। तो इसको मैं 10,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। दूसरा केस कि अगर कैश निकालते हैं बैंक से तो आपके पास कैश आता है, डेट डालिए। तो हमें कैश आया तो ऊपर हम क्या करेंगे? कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे बैंक, कौन सा बैंक? HDFC, एक ही बैंक है। इसमें भी 10,000 ले लेते हैं एंट्री। हमने जो लिखा था उसमें थ्योरी में तो 1000 था, तो कोई बात नहीं, अमाउंट ठीक है। तीसरा केस था कि एक बैंक से दूसरा बैंक में ट्रांसफर करना था, तो वो भी देखते हैं 13/9/23। अब हमें देखिए एक ही बैंक है HDFC, एक और बैंक बना लेता हूँ यहाँ पे, SBI बैंक। अब ये बैंक है, बैंक के अंडर में बैंक ही होगा, है ना। बस सेव कीजिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि SBI में ट्रांसफर करूँ HDFC से, तो SBI में जाएगा तो SBI में अमाउंट बढ़ेगा, अकाउंट में वो डाल दिया। और किस बैंक से डालना है? HDFC से 10,000। देखिए यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं था इसके पास में करेंट लेजर में, तो इसको 10,000 दिखाने लगा, क्योंकि अभी ये डालने जा रहे हैं हम लोग। इसमें से तो घटेगा ही, ठीक है। चलिए ये तीनों एग्जाम्पल हो गया। 3 केस ही होता है, लेकिन सेल्फ ऑपरेटेड होना चाहिए, ये ध्यान से रखिएगा आप लोग, दिमाग में याद रख के। तो 3 केस है कि अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करते चाहे मशीन में तो। दूसरा केस कि कैश निकालते हैं ATM से चाहे बैंक से तो। और तीसरा केस कि आप एक बैंक से दूसरा बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो। अब देखते हैं इसमें एक चीज और बताना है, क्या कि इस अगर फॉर्मेट में नहीं रहे आपके काउंटर एंट्री, डेबिट क्रेडिट है, चाहे उसमें करना चाहते हैं, तो यहाँ पे F12 पे आइए और सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट या रिसीव्ड काउंटर एंट्री, मैंने यस कर रखा है, तो इसको नो कर दीजिए, कंट्रोल एक सेव कर दीजिए। अब देखिए डेबिट क्रेडिट हो गया। अब इसमें करना है
तो डेट डाल दीजिए। डेट डालने के बाद अब क्रेडिट है, अब मान कर चलिए बैंक में पैसे जमा करते हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ये तो पता ही है, 1,000 रुपया लो। अब इसको फिर क्रेडिट नहीं करना है, डेबिट कर दो। अब कौन सा बैंक में, HDFC में करना है तो HDFC में। ऐसा हो गया, डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट हो गया। दूसरा केस में कैश निकालना है तो आज का डेट लीजिए, कैश निकालना है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, HDFC से कर लीजिए 1,000, और हमें कैश में डेबिट कर दीजिए, पैसा निकल गया 1,000 रुपया। दूसरा तीसरा केस में लास्ट वाला में बैंक में ट्रांसफर करना है तो डेट आज का लीजिए, फिर से किस बैंक से करना है, क्रेडिट हो रहा है किस बैंक से जा रहा है, और मान कर चलिए HDFC से जा रहा है तो ठीक है 1,000। डेबिट किस बैंक में जा रहा है तो मैं SBI सिलेक्शन कर देता हूँ, यहाँ देखिए 1,000 रुपया बस। तो आप दोनों फॉर्मेट में कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट के रूप में कर लीजिए, नहीं तो सिंगल एंट्री वाला भी यूज कर सकते हैं यहाँ से ऐस का क्या। ठीक है, तो दो तरीका है, ये नहीं कि ये ERP जैसा है तो डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, दोनों तरीका से कर सकते हैं। इसको देखने के लिए आप बैंक का लेजर खोल लीजिए, जैसे पता है डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर। अब इसमें कौन सा बैंक का देखना है, HDFC का, तो HDFC का खोल के देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कितना हम लोग कंट्रा एंट्री किए। कैश का इफेक्ट देखना है तो कैश का लेजर खोल लीजिए, ऑल टैप टू करके पूरा डेट ले लीजिए। SBI का देखना है तो SBI का देख लीजिए। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, जो हम लोग ये देख रहे हैं वही बताया था मैं एक बार लास्ट वीडियो में, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर। तो DAL करके DAL करेंगे तो यहाँ इसमें पूछेगा कौन सा लेजर देखना है, यहाँ से देख लेंगे। चाहे आज हमने एंट्री की है तो डे बुक में भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ डिस्प्ले में है, डे बुक है, यहाँ पे दिखा देगा, यहाँ पे दिखा देगा आपका एंट्री। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए कंट्रा एंट्री। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।